एकलव्य आवासीय विद्यालय में छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर धरने पर बैठे। एमपी के सिवनी जिले के एकलौते एकलव्य आवासीय विद्यालय में शुक्रवार को सुबह से ही छात्रों ने हंगामा करते हुए परीक्षाओं का बहिष्कार करते हुए धरने में बैठने का फैसला किया, जिससे पूरा विद्यालय चर्चाओं में आ गया। आपको बता दें कि धरने में बैठे छात्रों को मनाने का विद्यालय प्रबंधन द्वारा कई बार प्रयास किया गया, जिसके बाद भी जब छात्र नहीं माने तो आनन फानन में उच्च अधिकारियों को छात्रों के धरने की सूचना दी गई, जिसके बाद सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ने एक प्रतिनिधि मंडल को बच्चों से बात करने के लिए भेजा, जिसके बाद छात्रों से बात की गई और छात्रों ने अपना धरना वापस लेने का फैसला लिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों एकलव्य आवासीय विद्यालय में एक महिला शिक्षिका की शिकायत के बाद प्राचार्य आर.के. धमनिया को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से ही विद्यालय में विवाद की स्थिति बनी हुई है। आए दिन शिक्षकों के बीच झगड़े की खबरें स्कूल से आती रही हैं और इन सब विवादों के बीच आवासीय विद्यालय में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही थी, जिससे नाराज होकर बच्चों ने धरने में बैठना ही उचित समझा। सर, हमें अंदेशा नहीं था कि कुछ ऐसा हो रहा है। बहुत अच्छा स्कूल चल रहा था, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, बच्चों का एकेडमिक भी ठीक था, सारा कुछ ठीक था। हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी कि बच्चों को कोई परेशानी है, लेकिन फिर भी आज सुबह हमने देखा कि बच्चे इकट्ठा हो गए हैं। तो हमने देखा, पूछा उनसे कि क्या परेशानियां हैं उनकी। तो प्रारंभ में तो उन्होंने हमसे बताने से मना कर दिया, लेकिन जब उनको समझाया गया और उनसे बार बार पूछा गया तो उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां बताने के लिए कहा, जिसके लिए वीडियो सर आए, उनको उन्होंने अपनी कुछ परेशानियां बताई। उन्होंने उसमें बताया कि थोड़ी बहुत हमें हॉस्टल में दिक्कत है और बाकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन्होंने नहीं बताई हमें, और बाकी जो भी उनको परेशानियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बच्चे वैसे मान गए हैं और अपनी क्लास कक्षाओं में आने के लिए तैयार हो गए। ज्ञात हुआ कि बच्चे क्लास में नहीं जा रहे हैं, तब मैं तत्काल यहाँ पर पहुँचा। उस समय बच्चे मुझे प्रांगण में बाहर दिखे। उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर मैंने उनसे बात की, तो उनकी जो समस्या थी वो चाह रहे थे कि इस परीक्षा के समय में उनके पुराने प्रिंसिपल साहब यहीं पर रहते, वो हटाए ना जाते, और इसके अलावा मैथ्स और अन्य छोटी मोटी कुछ और भी बातें उनकी थी जो मैंने उनकी सुनी। बच्चों को समझाइश दी गई कि जो पूर्व प्राचार्य धमेनिया जी हैं उन पर किसी तरह की अभी जो उनका प्रकरण है वो जांच के अधीन है, और ये कोई निलंबन, कोई सज़ा नहीं कहलाती, एक प्रशासकीय प्रक्रिया है। इस बात से संतुष्ट होकर बच्चों ने हमारी बात मानी और उनको ये आश्वासन भी दिया कि उनकी जो बाकी मैथ्स को लेके और हॉस्टल को लेके जो और छोटी समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाएगा। इसी बीच में हमारे ज़िला के सहायक आयुक्त महोदय श्री मरकाम साहब ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों से बात की, उनको आश्वासन दिया, समझाइश दी कि वो शीघ्र ही उनसे मिलने आएंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा।